नमस्कार दोस्तों, आज हम वक्रोक्ति अलंकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो लीजिए, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र उक्ति अर्थात टेढ़ी उक्ति। कहने वाले का अर्थ कुछ होता है किंतु सुनने वाला उससे कुछ दूसरा ही अभिप्राय निकाल लेता है। जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अभिप्रेत अर्थ ग्रहण न कर श्रोता अन्य ही कल्पित या चमत्कारपूर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जहाँ किसी कथन का कोई दूसरा पुरुष श्लेष या काकू उच्चारण के ढंग से दूसरा अर्थ करे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति में 4 बातों का होना आवश्यक है। वक्ता की एक उक्ति का विपरीत अर्थ होना चाहिए। श्रोता उसका कोई दूसरा अर्थ लगाए, श्रोता अपने लगाए अर्थ को प्रकट करे। वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण: एक कयो वर देत भव भाव चाहिए चित्त, सुनी कह को भूल भव भाव चाहिए मीत। किसी ने कहा, भव शिव वर देते हैं पर चित्त में भाव होना चाहिए। ये सुनकर दूसरे ने कहा, अरे मित्र, भोले भव के लिए भाव चाहिए। अर्थात शिव इतने भोले हैं कि उनके रिझाने के लिए भाव की भी आवश्यकता नहीं। अलंकार के बारे में विद्वानों के मत: जयदेव ने इसे अर्थालंकार में स्थान दिया है। यह श्लेष तथा काकू से वाच्यार्थ बदलने की कल्पना है। काकू और श्लेष शब्द शक्ति के ही अंग हैं, अतः इस अलंकार को अधिकतर आचार्यों ने शब्दालंकार में ही रखा है। भामे ने वक्र शब्द और अर्थ की उक्ति को काम्य अलंकार मानकर और कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानकर इस अलंकार को सर्वाधिक महत्व दिया है। शब्द और अर्थ दोनों में वक्रोक्ति होने के कारण श्लेष की तरह यहाँ भी विवाद है कि यह शब्दालंकार में परिगणित हो या अर्थालंकार में। वक्रोक्ति अलंकार के भेद: आचार्य रुद्रट ने इसे शब्दालंकार के रूप में स्वीकार कर इसके प्रमुख 2 भेद किए हैं। पहला इसका भेद है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार और दूसरा इसका भेद है काकू वक्रोक्ति अलंकार। तो इसके 2 भेद हैं। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। पहला भेद इसका: एक कबूतर देख हाथ में पूछा, कहाँ अफर है? उसने कहा, अफर कैसा? वह तो उड़ गया सफ़र है। नूरजहाँ से जहांगीर ने पूछा कि अपर अर्थात दूसरा कबूतर कहाँ है? नूरजहाँ ने अपर का अर्थ लगाया, पर मतलब पंख से हीन, और उत्तर दिया कि वह परहीन नहीं था बल्कि पर वाला था, इसलिए तो उड़ गया। यहाँ वक्ता के अभिप्राय से बिल्कुल भिन्न अभिप्राय श्रोता के उत्तर में था। काकू वक्रोक्ति अलंकार। कंठ ध्वनि की विशेषता से अन्य अर्थ कल्पित हो जाना ही काकू वक्रोक्ति है। या अर्थ परिवर्तन मात्र कंठ ध्वनि के कारण होता है, शब्द के कारण नहीं, अतः यह अर्थालंकार है। किंतु मम्मट ने इसे कथन शैली के कारण शब्दालंकार माना है।
काकू वक्रोक्ति का उदाहरण, कहे अंगद सल्लज जय माही, रावण तो ही समान को नाही। कहे कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुने कृत परत्य चोरी। ये तुलसीदास के द्वारा रचित है। रामचरितमानस के रावण अंगद संवाद में काकू वक्रोक्ति देखी जा सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम उपमा अलंकार के बारे में और उसके भेदों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम वापस मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।